Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card follow-up questions. Describe a time that something changed your life in good ways. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इज योर कंट्री चेंजिंग रैपिडली? क्या आपकी कंट्री है वो रैपिडली चेंज हो रही है? आंसर, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, यस, इंडिया इज चेंजिंग रैपिडली। बिना दोबारे सोचे, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, ये एक इनिशिएटर है। यस, इंडिया है वो रैपिडली चेंज हो रही है इन दिनों में। द नेशन इज एक्सप्रेसिंग क्विक नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नेशन क्या दिखा रहा है कि ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अर्बेनाइजेशन मीन्स शहरीकरण और टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो रही है इन दिनों में। दिस इज लीडिंग टू चेंजेस इन सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स एज वेल एज इन द एनवायरनमेंट। ये सिर्फ ओनली सोशल और कल्चरल में ही नहीं चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है इन दिनों में। Apart from this, one of the most significant changes taking place in India is the accelerated growth of the economy. इसके अलावा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट या प्रीडोमिनेंट चेंज, जो क्या है, हमारी जो इकोनॉमी है इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड का मीन्स बहुत इंक्रीमेंट हुआ है। ओवर द पास्ट डेकेड इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक इन द ग्लोब। ओवर दी पास्ट डेकेट्स का मीनिंग होता है जो प्रीवियस के डेकेट्स का मीनिंग होता है 10 सालों को हम डेकेट्स बोलते हैं। जो थोड़े सालों में इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रो हुआ है पूरे विश्व में। दिस इज़ द आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़। यहाँ पे आउट ऑफ द क्वेश्चन का मीनिंग होता है इम्पॉसिबल। ये बहुत सारी कंट्री के लिए इम्पॉसिबल है इतनी स्पीड में जो इकोनॉमी को ग्रोथ करना। This growth has been driven by a number of factors, including the growth of the service sector, the increase in foreign investment, and the rise of new middle class. ये जो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है उनमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड है, जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं ये फैक्टर्स है। इसके अलावा आप ये भी ऐड कर सकते हैं जो आपको आंसर और ज़्यादा लंबा करना हो तो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैन स्मार्टफोन डू दिस डेज? इस मॉडर्न ज़माने में स्मार्टफोन है वो क्या कर सकता है? आंसर, टू बी ऑनेस्ट, स्मार्टफोन्स आर नाउ इनक्रेडिबल पावरफुल डिवाइसेस दैट कैन डू अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स। ईमानदारी से बोलूँ तो टू बी ऑनेस्ट का मीनिंग होता है स्मार्टफोन क्या है वो एक इनक्रेडिबल पावरफुल डिवाइस है जो कुछ भी कर सकता है इन दिनों में। इट इज़ मिनी कंप्यूटर दैट फिट इन आवर पॉकेट। ये एक मिनी कंप्यूटर है जो हमारे पॉकेट में आराम से आ जाता है। इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा इट सूट्स एवरीवन्स पॉकेट। यहाँ पे सूट्स एवरीवन्स पॉकेट का मीनिंग होता है कि हर कोई इसे परचेस कर सकता है। इस मॉडर्न ज़माने में हर इंडिविजुअल ये परचेस कर सकता है। Moreover, digital phones can be used to make and receive phone calls, send and receive text messages and access the internet. इसके अलावा इस डिजिटल फ़ोन से हम क्या कर सकते हैं? फ़ोन को रिसीव कर सकते हैं या किसी को कर सकते हैं, मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू टेक नॉट ओनली फोटोज़ बट ऑल्सो वीडियोज़, प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूज़िक एंड वॉच मूवीज़। इसके अलावा भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। Smartphones can also be used to navigate, track fitness and manage finances. इसके अलावा भी हम ये सब वर्क भी हम स्मार्टफोन से आराम से कर सकते हैं। Nowadays, every individuals know all the ropes about mobile phones and people solve or daunting tasks within a jiffy using a smartphone. इस मॉडर्न जमाना, नाउअडेज का मीनिंग होता है रिसेंटली। जो एवरी इंडिविजुअल होता है, हर पर्सन होता है जो ऑल दी रोप्स, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ जानना, जो हर कोई जानता है। और यहाँ पे और डांटिंग टास्क, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क हो ना, वो भी इंडिविजुअल आराम से सोल्व कर सकता है स्मार्टफोन की वजह से। इसके अलावा आप ये वाली लाइन्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको आंसर लॉन्ग करना हो तो ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। Question 3. Since most people do work on their computers, why do they still need to go to office? जबकि हर कोई आजकल कंप्यूटर से वर्क कर सकता है, तो भी फिर क्यों ऑफिस जाने की ज़रूरत होती है इंडिविजुअल की? आंसर, indeed, there are a few reasons why humankind still need to go to the workplace, even though they do most of the
ऑफ देयर वर्क ऑन देयर कंप्यूटर। इंडीड का मीनिंग होता है सचमुच। यहाँ पे थोड़े से जो रीज़न है जिसकी वजह से ह्यूमन काइंड का मीनिंग होता है ह्यूमन या पीपल, जो जिसे वर्क प्लेस का मीनिंग होता है उसके ऑफिस में जाना पड़ता है। हालांकि उसके पास कंप्यूटर से ही वो वर्क कर सकता है, फिर भी यहाँ पे इवन दो ये एक लेक्सिकल रिसोर्स है, मोर ओवर इट्स नीड ऑफ एन आवर। इसके अलावा ये क्या है, समय की ज़रूरत है कि ह्यूमन को ऑफिस जाना ज़रूरी है। नीड ऑफ एन आवर ये एक इडियम है। They still need to go to the office because there are still many jobs which require face-to-face interaction। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारी जॉब ऐसी है जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। फर्दरमोर डूइंग ऑल दी वर्क्स फ्रॉम होम थ्रू अ कंप्यूटर कैन बी वेरी बोरिंग एंड और डाउंटिंग टास्क। इसके अलावा क्या है, जो घर से हर कोई काम करना कंप्यूटर से कभी कभार बोरिंग होता है और डिफ़िकल्ट टास्क होता है। एज द ऑफिस एटमॉस्फेयर इज़ मिसिंग, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस का एटमॉस्फेयर नहीं होता है हाउस पे। इंटरनेट कनेक्टिविटी इज स्टिल अ प्रॉब्लम इन मैरिड प्लेसेस, और बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे इंटरनेट का भी प्रॉब्लम होता है। फोर्थ वन, डू यू थिंक पीपल्स वर्क इन द फ्यूचर विल बी हेवीली अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी? क्या आप ये सोचते हो कि जो ह्यूमन वर्क करता है उसे आने वाले जो समय में है वो टेक्नोलॉजी अफेक्ट करेगी? आंसर, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी इज रैपिडली चेंजिंग द वे वी वर्क एंड दिस वॉग इज लाइकली टू कंटिन्यू इन द अपकमिंग डेकेड्स। यहाँ पे वॉग का मीनिंग होता है ट्रेंड एंड अपकमिंग डेकेड्स का मीनिंग होता है फ्यूचर्स। ऑफ कोर्स जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो रही है, रैपिडली चेंज हो रही है, और वो हमारे वर्क है उसमें भी इम्प्लीमेंट हो रही है। इसकी वजह से ये फ्यूचर में और भी बढ़ेगी। Ample tasks that were previously done by humans are now being automated by machines, and this is leading to some jobs being eliminated। एम्पल का मीनिंग होता है मैनी। मैनी टास्क ऐसे थे जो पहले ह्यूमन करते थे लेकिन अभी वो ऑटोमेटेड मशीन से होने लगे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी जॉब हो वो एलिमिनेटेड का मीनिंग होता है वो कम होती जा रही है। हाउएवर टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो क्रिएटिंग न्यू जॉब्स दैट रिक्वायर नॉट ओनली न्यू स्किल्स बट ऑल्सो एरोडिशन। हालांकि फिर भी टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी जॉब्स ऐसी भी है जो न्यू क्रिएट हो रही है। उसमें क्या क्या ज़रूरी है, तो उसमें ओनली हमारे पास न्यू स्किल ही नहीं ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए, तभी हम उसमें वर्क कर सकते हैं। Workers who are able to adapt to these changes and develop the necessary skill and know the all ins and outs of the new technology will be the most successful in the future। यहाँ पे all ins and outs ये एक idiom है जिसका मीनिंग होता है कि हमें उसके बारे में सब कुछ पता होना। जो भी वर्कर है उन्हें अगर इसके बारे में सब कुछ पता होगा और उनके पास स्किल होगी तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में सक्सेस होने के लिए। इसके अलावा आप ये वाला आंसर भी ऐड कर सकते हो, आप पॉज करके ये देख सकते हो। फिफ्थ वन, कंपेयर द पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द पास्ट एंड इन द प्रेजेंट। यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है पास्ट में और जो प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी की कैसी प्रोग्रेस हुई है। Without any second thought, the pace of technological progress has accelerated dramatically in the past few decades। Without any second thought इसका मीनिंग होता है बिना दोबारा सोचे जो टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस है वो थोड़े समय से, पास्ट फ्यू डेकेड्स का मीनिंग होता है जो लास्ट में थोड़े से डेकेड थे उसमें बहुत स्पीड में प्रोग्रेस हुआ है। This is due to a number of factors including the rise of the internet, the development of new materials and manufacturing process and the increasing globalization of the economy। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है जो इन्वॉल्व है, जैसे कि इंटरनेट का जो राइज होना मीन्स हाल ही में बहुत ज़्यादा इंटरनेट प्रोलिफरेटिंग हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है उसके यूजेस और उसका उत्पादन, और जो न्यू डेवलपमेंट हुए हैं, न्यू मटेरियल्स हुए हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बढ़ा है, और अभी अभी जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। मोर ओवर इन दिस कटिंग एज एरा इन एवरी सेक्टर इंडिविजुअल्स बर्न मिडनाइट ऑयल टू अकम्प्लिश देयर वर्क। इसके अलावा इस मॉडर्न ज़माने में, कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माने में हर इंडिविजुअल अपना जो बेस्ट देते हैं। बर्न मिडनाइट ऑयल का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना अपने वर्क के प्रति। In past, in past, technological progress was slow. It could take centuries for new technologies to be widely adopted। पास्ट में क्या था, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस थी वो बहुत स्लो थी और उसे वाइड स्प्रेड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इन कॉन्ट्रास्ट टुडे द इंफॉर्मेशन ऑफ द एनी न्यू थिंग द मार्केट कैन बी मेड टू रीच द पीपल विद इन अ जीपी बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इसके इसके कॉन्ट्रास्ट में बोला जाए तो इस टुडे मीन्स अभी जो
कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन हो किसी भी न्यू चीज़ के बारे में, तो वो लोगों तक बहुत स्पीड में पहुंच जाती है, विदिन अ जिफी। इसका मीनिंग होता है कि विदिन अ सेकंड ह्यूमन के पास पहुंच जाती है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से। इसके वजह से क्या है, अभी इस मॉडर्न ज़माने में हर कोई जो नॉलेज हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो शेयर करना बहुत इजी हो और बहुत स्पीड में स्प्रेड भी हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड एज मच एज पॉसिबल शेयर भी कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।